हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम बिट के बारे में। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आते हैं कि सर इसका एग्जाम कब होगा। आपको दोस्तों याद होगा जब इसका एग्जाम आपका 11 फरवरी को हुआ था, जिसमें आपकी धांधली हुई थी, तो उससे पहले भी बहुत सारे बच्चों को मेरे पास सवाल आते थे कि सर इसका एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका एग्जाम हो गया कि एग्जाम रद्द होगा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हो कि आपको जो ध्यान होता है वो पढ़ाई पे तो होता नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ में लगे रहते हो। अब भी दोस्तों, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप ये बोलो कि हमको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला है, तो ना तो इसमें सरकारी गलती है, ना आपके माँ बाप गलती गलती इसमें आपकी है। ठीक है, अगर आप खुद सोचो, अगर मान लो आपने 11 फरवरी से भी अगर पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा सॉरी किया होगा, तो दोस्तों आज आपका हो गया 28 मार्च। यानी कि लगभग दोस्तों 1.5 महीने का समय अभी आपका हो चुका है आपके 11 फरवरी के एग्जाम को हुए। तो अगर दोस्तों ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपने 1.5 महीने में 1 से 2, जैसे कि अगर आप इतना टाइम तो आपके पास था कि कम से कम आपका इतिहास और भूगोल तो अब तक आपका तैयार हो चुका होना चाहिए, अगर आप वाकई में पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और आप एग्जाम निकालना चाहते हो। और साथ दोस्तों मैं बता भी सकूँ, तो अगर हम बात करें पदों की संख्या की, तो जब विज्ञापन आपका जारी हुआ था उसमें पदों की संख्या आपकी 411 थी। और उसी समय मैंने आपसे बोला था कि 100% पदों की संख्या बढ़ती होगी और कम से कम संख्या आपकी 500 के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों अब देखिए आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, पता ही होगा। तो दोस्तों अब जब तक देखिए जो आपका प्री का रिजल्ट आएगा, प्री के रिजल्ट तक आप इतना मान लीजिए जो पदों की संख्या है कम से कम आपकी 500 से लेकर के 550 के आसपास आपकी रहने वाली है, अगर हम आर ओ एयर दोनों को मिला दी जाए। और भी पता होगा आपको कि जो मेंस एग्जाम इसका होगा उसमें लगभग पदों की संख्या के 15 गुना जो बच्चे होते हैं वो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आपके बुलाए जाते हैं। यानी बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और अगर दोस्तों हम बात करें इसके एग्जाम डेट को लेकर, देखिए अभी आपका आयोग में एग्जाम डेट कंफर्म तो अभी आपकी नहीं हुई है। लेकिन देखिए दोस्तों, देखिए जो मुझे जानकारी मिली उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों है वो आपकी है 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में। और दोस्तों देखिए साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को भरोसा क्यों करोगे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा तो पता होगा आपको कि सबसे पहले हमारे द्वारा आपको पूरे यूट्यूब पर जानकारी दी गई थी कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो 17 मार्च को आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और दोस्तों 25 अगस्त से 10 सितंबर में आपको 3 संडे पड़ रहे हैं, जिसमें एक संडे तो पड़ रहा है आपका 25 अगस्त का, एक पड़ रहा है आपका 1 सितंबर का, और एक पड़ रहा है आपका 8 सितंबर का। यानी कि इन तीनों संडे में से किसी एक संडे में आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और जैसे दोस्तों कोई डेट आपकी कंफर्म होती है तो हमारे द्वारा आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। आने वाले 5-10 दिनों के अंदर हो सकता है कि डेट आपकी कंफर्म हो जाए। ठीक है, और देखिए दोस्तों साथ में मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आज आपका चलो मान लेते हैं मार्च आपका निकल गया है, फिर भी दोस्तों देखिए आपके पास अगर देखा जाए तो पूरा अप्रैल बाकी है, पूरा मई बाकी है, पूरा जून बाकी है, और पूरा आपका जुलाई बाकी है। यानी कम से कम 4 महीने तो आपके पास कंप्लीट पड़े हैं पूरी तैयारी करने के लिए। और 4 महीने दोस्तों कम नहीं होते, अगर आप पीसीएस यानी कि आरओ की तैयारी करो, पहले से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो 3 महीने जो तैयारी करने के लिए वो आपके सफिशिएंट है प्री एग्जाम की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक काम आपको और करना है कि प्री के साथ साथ आपको थोड़ा मेंस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या था, जब आपका एग्जाम 11 फरवरी को हुआ था तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए 5.5 महीने का समय दिया गया था। लेकिन दोस्तों इस बार इतना समय आपको नहीं मिलेगा। आप मान सकते हो लगभग आपको 3 से लेकर के 3.5 महीने के आसपास जो समय है वो केवल आपको दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, यानी कि लगभग 100 दिन के आसपास। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। अब देखिए दोस्तों तैयारी कैसे करने में पहले आपको बता चुका हूँ, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ आपके लिए। अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, तो ग्रुप से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल आता है एसए के पेपर को लेकर के, क्योंकि देखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो जीएस पढ़ते हो मेंस में सब्जेक्टिव, तो वहाँ से बहुत हद तक आपकी ऐसे की तैयारी हो जाती है। लेकिन आरओ में क्या होता है, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, यहाँ पर जो आपका जीएस आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपकी ऐसे की तैयारी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ऐसे के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया आप सभी के लिए, जिसमें दोस्तों आपकी 1 अप्रैल से क्लास जो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहाँ पर दोस्तों कम से कम मैं ये मांग चलिए, जब तक आपका आरओ एआरओ का मेंस एग्जाम हो, जो संभावना है कि आपका दिसंबर से पहले तो कम से कम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कम से कम आपको 30 से लेकर के 35 जो ऐसे होंगे, निबंध होंगे, उनके नोट्स और साथ में आपको ऐसे लिखने की, जो निबंध लिखने की आपको तैयारी वो भी आपको कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए किस तरह से दोस्तों, जैसे अब मान लो आपका 1 अप्रैल है तो उस दिन दोस्तों आपका मंडे है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर मंडे को मैं आपको एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा ऐसे के टॉपिक पर। उसमें पूरा आपको बताऊंगा डिटेल में कि आपको प्रस्तावना में क्या लिखना है, मुख्य भाग में कौन कौन से आयाम आपको कवर करने हैं, निष्कर्ष में क्या क्या लिखना है, कौन कौन से आर्टिकल शामिल करने हैं, यानी कौन सा आपका सुक्तियाँ लिखनी है आपको। ठीक है, दोहे कविता क्या क्या लिखना है, वो सब चीज़ जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको, जब मैं आपको दूंगा वीडियो, तो वीडियो को देखकर दोस्तों आप चाहे गूगल सर्च करो, चाहे किसी बुक से पढ़ो, मैगजीन जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो, तो उस टॉपिक पर खुद से अपना यानी देख कर भी आप अपना जो एस्से है वो लिखने का प्रयास करेंगे।
उससे दोस्तों फायदा ये होगा कि आपकी ऐसे लिखने की प्रैक्टिस होगी और साथ में धीरे धीरे जब आप 2-4 ऐसे लिख लोगे तो आप ऐसे लिखना भी आप सीख जाओगे। अगर आप ऐसे बिल्कुल जीरो हो तो आप ऐसे लिखना भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों क्या होगा, उस ऐसे को लिखने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप पे, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, तो फिर दोस्तों मैं शनिवार तक का टाइम है आपके पास कि मंडे को मैं आपको वीडियो दूंगा कि सैटरडे तक आपको ऐसे जो लिख के मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अगर सैटरडे के बाद मतलब सैटरडे के बाद अगर भेजोगे तो फिर दोस्तों जो आपका ऐसी कॉपी वो आप चेक नहीं होगी, ठीक है। 6 दिन का टाइम है, बहुत होता है, 6 दिन में अच्छे से लिख लीजिए, लिख कर मुझे भेज दीजिए। फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके ऐसे आपने लिखा है उसमें क्या क्या कमियां आपकी रह गई हैं और क्या इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। और फिर दोस्तों उसका जो आपका संडे आएगा, संडे को उस टॉपिक का जो ऐसे होगा उसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लगभग कम से कम 8 महीने समय आपके पास है मुख्य परीक्षा के लिए, यानी मैं आपको हर संडे एक ऐसे का नोट्स मैं आपको दूंगा डेफिनेटली, ठीक है, मेंस एग्जाम तो यानी 30-35 ऐसे कम से कम आपके तैयार अच्छे से हो जाएंगे। अगर ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो ऐसे वाले में तो इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और साथ दोस्तों अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए तो जुलाई तक जो आपका सिलेबस है 31 जुलाई तक कम से कम प्री का तो कंप्लीट आपका हो जाए, जीएस प्री वाला और हिंदी भी। और पता होगा जो जीएस प्री में आता है और हिंदी प्री में आती है, इसलिए हिंदी में आपका पर्यायवाची मेंस में नहीं आता है, बाकी दोनों आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेंस में क्या होता है, जीएस आपका 120 मार्क्स का आता है और 60 की हिंदी, यानी कि आपकी 180 अंकों की तैयारी तो आपकी प्री के साथ साथ आपकी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक कोशिश आप भी कर सकते हो कि हफ्ते में आप डेली ऐसे लिखने का प्रयास करें, यानी कि एक सप्ताह में आप एक ऐसे लिखें। अगर मान लो 3 महीने भी लिखते हो, 4 महीने लिखते हो, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने दोस्तों आपके कम से कितने, अगर मान लो एक सप्ताह में एक महीने में चार सप्ताह भी अगर मानते हो आप, तो अभी दोस्तों आपके कम से कम 16 जो निबंध होंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे जुलाई के लास्ट तक। और फिर जो अगस्त का महीना होगा उसमें केवल आपको अपना प्री जो एग्जाम है उस पर अपना फोकस करें, अच्छे से प्री की तैयारी करें, ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि जो आपकी हिंदी आती है मेंस में, देखिए एक तो इसमें आपकी आती है प्रशासनिक शब्दावली 20 नंबर की, एक आपके मुहावरे आते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ, और एक दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आप, यानी टोटल मिलाकर के आपके आ गया 20 नंबर का, 10 का मुहावरे और 10 का कंप्यूटर, यानी 40 अंकों का। तो यानी दोस्तों 16 निबंध और कम से कम इन 40 अंकों की तैयारी वो आपकी प्री के साथ साथ आपकी हो जानी चाहिए। फिर दोस्तों बचेगा क्या, देखिए एक तो आपका बचेगा गद्यांश और एक दोस्तों बचेगा आपका पत्र लिखन और एक टॉपिक बचेगा आपका पत्र लिखन का जो आपका सारणी रूप आपको लिखना होता है। ये 3 टॉपिक बचेंगे। तो दोस्तों इसकी तैयारी आप प्री के बाद भी आप कर सकते हो, यानी अगर मान लो 1 घंटे गद्यांश की प्रैक्टिस करोगे और 1 घंटे दोनों को पड़ोगे तो दोस्तों आराम से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे जितना आप हो सके मेंस की मैंने प्री के साथ साथ मेंस की भी अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप इस दुविधा में रहेंगे कि पहले प्री निकालें फिर मेंस की तैयारी करेंगे तो दोस्तों फिर आपके पास टाइम आपको नहीं मिलेगा। और साथ देखिए दोस्तों अगर आप हमारे किसी ग्रुप में जुड़े हो ना जुड़े हो, लेकिन अगर कोई भी आपको सलाह चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।